नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत ज़्यादा मांगा गया है। देखिए, हर बार अक्सर 2 दिन 4 दिन पे कमेंट आता है कि सही सही बताइए बाल किस दिन धोना चाहिए, जबकि ऐसा बात नहीं है। किसी को वीडियो नहीं अपलोड है, बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस बार इस विषय पर एक वीडियो और देती हूँ। शायद आप लोगों को इस वीडियो से संतुष्टि मिले। तो चलिए, मेरे प्रयास है कि पूरा एक एक करके सारी चीज़ आपको समझाऊंगी, सारी बातें आपको बताऊंगी, और मैं किस तरह क्या करती हूँ, किस दिन बाद धुलती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं भी तो आपकी तरह महिला हूँ, मुझे भी बहुत सारी कंफ्यूज रहती है, और मैं क्या करती हूँ इस बारे में भी शायद इससे आपकी दुविधा शांत हो सके। तो चलिए, आज का पूरा वीडियो इसी पर है कि हमको बाल किस दिन धोना चाहिए। चलिए, हम पहले दिनों की बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे वार के बारे में कि किस वार को हम पहले बात कर लेते हैं कि किस तिथि में, किस व्रत में, किस तिथि में हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करती हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नहीं अच्छी लगती है, किसी बात की कमी लगती है, तो आप ही लोग तो बताएंगे, दूसरा कौन बताएगा। आप बताइए कि कहाँ कमी है और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। इस बारे में भी आप हमको सुझाव दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि कभी भी पूर्णिमा तिथि में बाल नहीं धोना चाहिए। वैसे तो वीडियो आती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पूर्णिमा में दूसरी तिथि है अमावस से। दोस्तों, अमावस पर कभी भी कदापि बाल नहीं धोना चाहिए। जितना मेरे नॉनवेज में है नॉलेज है, उतना मैं जानती हूँ कि सबसे खतरनाक, सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है जब आप अमावस पर सर के ऊपर से शैम्पू, साबुन या सिर्फ पानी डाल कर के पलट होते हैं। तो कभी भी यह कम मत करिएगा। दोस्तों, मैं सारे रिस्क लेती हूँ, लेकिन कभी भी अमावस पर बाल धोने का रिस्क कभी नहीं लेती हूँ। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि कभी अमावस के दिन सर से पानी मत डालिएगा। और एक अम्मी लोग तो एक और नियम बता दे, मतलब सबकी यही नियम है जो बहुत अच्छे से फॉलो करती थी कि अमावस को सर में कंघी नहीं करती थी। बोलती थी, बहुत सारे लोग बोलते थे कि जितने बाल टूटते हैं उतना ही पोती और पुत्र को तकलीफ होती है। देखिए, अब यह नियम तो हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल हमें कब कहाँ जाना है, हर किसी की बात करती हूँ, ये डिसाइड ही नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में कंघी तो कर ही लेते हैं, लेकिन पीला सिंदूर नहीं लगाइएगा। पीला सिंदूर की जगह लाल वाला सिंदूर जो होता है, तो उसे सिंदूर का प्रयोग करिएगा, लेकिन पीला सिंदूर भूल कर मत लगाइएगा। तो बाल अमावस में, मधुलिका पूर्णिमा में मत भूलिएगा। एकादशी में बाल होने का यही नुकसान है कि पति की उन्नति होने लगती है, और उनकी उन्नति है वो बाधित हो जाती है, और उन्नति होने लगती है, और आपको तो लगता है, जानते ही हैं कि कोई स्त्री ऐसा नहीं कहती, ऐसा नहीं करना चाहती। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, पति के बारे में पूछते हैं कि पति बात ही नहीं सुनते, गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, और फिर अंत में उन्हें के बाद दिल से बता रही हूँ दोस्तों, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि फिर उनके बारे में पूछती हैं कि पति का काम नहीं चल रहा है, कुछ बताइए। कि सच में कहा जाता है ना कि औरतें देवी होती हैं, तो कोई दो राय नहीं है, सच में औरतें देवी होती हैं। अभी पति से परेशान है और उसी के साथ पूछते हैं पति की उन्नति कैसे होगी। तो चलिए, मैं तो विषय से भटक जाती हूँ। तो मैं कह रही थी कि कभी एकादशी को भी बाल नहीं धोना चाहिए। अब देखिए, वैसी ही स्थिति आ गई जैसे कि आज ही हम साफ होने वाले हैं पीरियड से, और मान लीजिए एकादशी हमारा व्रत है या फिर कोई और अन्य कारण है, तो हमें धोना पड़ता है एकादशी को बाल। तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, और निकले हुए गेंदे के फूल है तो देखिए कितने सुंदर सुंदर है।
बस इस तरह से रख लीजिएगा। आपको भी दिखाऊंगी तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर लग रहे होंगे। गेंदा का फूल ले लीजिएगा, इसको हाथे से इसको मसलेंगे तो थोड़ा सा मतलब मसाल लीजिएगा, इससे कुछ निकलेगा नहीं, निकले और ऐसा करके अपने बालों में लगा लीजिएगा। तो क्या करेंगे आप, जब गेंदे का फूल नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा, बालों में हल्का सा हाथों से मसाल कर लीजिएगा, बालों में लगा करके और आपको बालों को अपने धो लेना है, साफ कर लेना है। अब यह हो गई जो तिथि की बात। अब हम बात कर लेते हैं वार में, किस व्रत में आपको बाल नहीं धोना चाहिए, कौन से दिन बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी दुविधा मैं बता देती हूँ। पहले बहुत सारे परिवार में एक नियम है कि जो पीरियड्स के बाद हम साफ होते हैं तो उसमें गुरुवार या फिर मंगलवार या फिर रविवार को ही बाल धोना चाहिए, तभी हमारी शुद्धि मानी जाती है। तो क्या यह चीज़ सही है, गुरुवार मंगलवार और रविवार को बाल धोना चाहिए या नहीं? तो देखिए मैं कैसे करती हूँ वो बताती हूँ। देखिए मैं मंगलवार और रविवार को पीरियड के बाद बाल धो लेती हूँ, लेकिन गुरुवार को हमारे फैमिली में कोई भी नहीं धोता। आप अपने फैमिली के अनुसार देख लीजिएगा, लेकिन मेरी माने तो मैं गुरुवार को मेरा फैमिली या मैं कुछ भी बाल वगैरह नहीं धोती हूँ। तो गुरुवार को बाल ढूंढो तो जो मैं कहती हूँ बिल्कुल हृदय और आत्मा से कहती हूँ, आपसे भी वही चीज़ बता रही हूँ। तो कभी भी आप लोग ठीक लगे तो करिएगा, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं, मैं वही कह रही हूँ जो गुरुवार को पीरियड्स के बाल नहीं धोए जाते। लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु जी को है तो बहुत तेज जैसे व्यक्ति को उन्नति देते हैं, वैसी अवनति भी होने लगती है। तो गुरुवार को बाल नहीं धोए, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि कोई भी कीमत पर गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। बात सही है कि रविवार और मंगलवार को ही बाल धोना चाहिए पीरियड्स के बाद। तो ये कर लीजिएगा, क्योंकि यह चीज़ मानने वाली है, कोई इसका शास्त्रों में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। लेकिन हाँ, बड़े बूढ़े कैद है तो मान लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो मंगलवार और रविवार को ही पीरियड्स में पहली बार बाल धोना चाहिए। पीरियड्स में का मतलब ही पहली बार जो बाल धुलते हैं उसी का महत्व होता है। इसके बाद आप रोज़ बोलिए, मतलब रोज़ का मतलब रोज़ मत, तो यह सिर्फ ध्यान रखिएगा, इसका भी आपको मिल गया होगा। जब आप उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न ये भी आते हैं, विधि सही सही बताइए, सही सही ही बता रही हूँ और आगे भी कोशिश यही रहती है, पहले भी सही बताती हूँ, बस समझा नहीं पाती हूँ। अब दूसरी चीज़ बता दो दोस्तों कि सोमवार के दिन, तो सोमवार को देखिए बाल धोने में कोई नुकसान नहीं है। बस बाल धोने में जो नुकसान का मुख्य कारण वह है, समझ लीजिए मेरी बातों को, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम कोई व्रत रखते हैं तो सर के ऊपर से जब हम बाल धोते हैं तो कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा कठिन शब्द है, हमारे सर का सिंदूर मतलब वो हो जाता है, इस कारण धो जाता है। किसी भी बड़े त्यौहार, किसी व्रत में हमें ये माना किया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यदि सोमवार का व्रत रखते हैं तो मैं कहती हूँ किसी कठिन परिस्थिति में है, आज ही साफ होना है, पूजा करना है, धो लीजिएगा बाल, कोई बात नहीं है दोस्तों, नहीं लगता। मंगलवार को देखिए समानता तो बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मंगलवार को बाल धोने से मंगल खराब होते हैं, और मंगल ऋण देते हैं कि ऋतु देते हैं, लोग देते हैं। और इसे तो मैंने देखा भी है दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने देखा है, प्रत्येक समय माना करूँगी कि मंगलवार को बाल मत भूल धोइएगा। बुधवार को कुछ लोग कहते हैं कि बड़े भाई हैं तो बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन सारे दिन हम अगर इसी सब हिसाब किताब से देखेंगे तो नहीं धो पाएंगे। सब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब है कि बुधवार को धो लीजिएगा, बुधवार को बाल धो लीजिएगा, कोई दोष नहीं है। बल्कि मैंने कई लोगों को देखा है कि धन लाभ होता है, परिवार में उन्नति भी रहती है, तो बुधवार को धो लीजिएगा, कोई दोष नहीं है। लेकिन हिसाब किताब यदि देखिए, लोगों के कहने का देखिए, इसमें ना तो सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बता रही हूँ कहीं कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, सारी जो है हमारी की मदद ये है, लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना है, तो उनके आधार पे ही मैं बता रही हूँ।
और लेकिन मैं आपकी सृष्टि के संतुष्टि के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ। साथ साथ दूसरी चीज़ कि बुधवार को बाल धो लीजिएगा। मैं धोती हूँ या नहीं धोती, और आपका विश्वास ही है कि मतलब एक विश्वास करिएगा, बाकी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, हनुमान जी तो नहीं हूँ कि दिखाऊंगी आपको। तो बुधवार को मैं बाल धो सकती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी नहीं है, हम मुझसे छोटा भाई है। और रही बात ये चीज़ों की, तो देखिए हर स्थान पर यह मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ बस ये मान्यता है कि बुधवार को बाल धो सकते हैं, रविवार को बाल धो सकते हैं, सोमवार को भी धो सकते हैं, शुक्रवार को भी धो सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को कुछ लोग कहते हैं कि पति की उन्नति होती है, लेकिन यदि क्षेत्रीय विशेषता आपकी है कि यह मान्यता है कि शुक्रवार को नहीं धोया जाता है, तो मधुलिका हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है। शुक्रवार को हम बाल धोते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तैयार होते हैं, कोई दोष नहीं है, तो यह कर लीजिएगा। लेकिन कुछ स्थान पर मैंने बताया, कुछ स्थान पर शुक्रवार को बाल धोने की मनाही है, तो मत भूलिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की परंपराएं और रीति रिवाज के अनुसार चलिएगा। मतलब रात में जैसे कि हम अशुद्ध हैं, तो फिर भी सुबह क्या करें, पूजा कैसे करें बिना बाल धोए या नहीं धोए। मेरे अनुसार यही है कि आप पहले बाल धोए, शरीर के बाद शुद्ध हुई है, उसके बाद पूजा करिए। आप मेरी बातों को समझ रही होगी, तो पहले आप बाल धोए, पूरी तरह से शुद्ध होइए, तो पूजा करिए। एक कौन सी बात है कि आप लोग नियम बनाते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाल नहीं धोए, ऊपर से पानी से ये कर दिया वह कर दिया। देखिए मेरा मानना ये है, ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ एक दिन पूजा नहीं करूँगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक दिन मतलब गंदगी के साथ पूजा करने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। अगर मेरी बातें बुरी लगती है तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ। मैं जो बता रही हूँ आपको वही मेरा नियम है कि हर स्थिति में बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। आपको तो यदि विशेष परिस्थितियाँ है तो आप कुशा से गंगा जल से चीर लीजिए, छिट्टा कर लीजिए भगवान का नाम लेकर, क्योंकि पूजा आपको करना अनिवार्य है। वैसे प्रयास करिएगा। और एक चीज़ और बता दे रही हूँ, गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कोई विशेष दिन है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा हल्दी लेकर बालों में लगा लीजिएगा, धो लीजिएगा बाल। मंगलवार शुक्रवार यदि आपके यहाँ मनाही है तो थोड़ा सा आंवल का चूर्ण ले लीजिएगा, वह लगा लीजिएगा। शनिवार के दिन सरसों का तेल मालिश करके और सूर्योदय के पहले नहा लीजिएगा, तो कोई दोष नहीं लगेगा। वैसे शनिवार को बाल नहीं धोया जाता है, मुझे लगता है कि ये तो हर स्थान पे इसके मान्यता होगी कि शनिवार को बाल नहीं धोला जाता है। जो जो विशेष दिन में बिल्कुल नहीं धोना चाहिए मैंने वह भी बताया, और जिस दिनों में थोड़ा सा धो सकते हैं, थोड़े उपाय कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों, की चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि जैसे बहुत सारे प्रश्न ये भी आते हैं जो है हम बाल धोने के बाद हमें कब सिंदूर लगाना चाहिए। इस विषय पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा। वैसे वीडियो का दो मैं इस पर वीडियो बना चुकी है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए अलग वीडियो में, कोई अलग तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।